नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बता दें, शहरों की खबर तमाम तो दिखाते चले आ रहे हैं, लेकिन उन किसानों के बीच में भी आज आने का अवसर मिला जो गांव की वो पतली गलियों से और खड़बड़ी रास्ते से होते हुए वो पगडंडी और वो कच्चे रास्ता को छोड़ अब मैं खेत में आ चुका हूँ कि खेत में सारे धान एकदम ज़मीन पकड़ लिए हैं। और इस ज़मीन को पकड़ने के बाद इसके ऊपर जैसे सारे किसान खड़े हैं, या फिर इसके ऊपर जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं भी चल रहा हूँ, तो इससे क्या मोह नहीं रह गई, या इसके प्रति किसानों का कोई मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि क्या ये धान उनके प्रयोग में आएगा कि नहीं आएगा। इन बातों को पूछने के लिए, जानने के लिए यहीं पगडंडी से चलते चलते मेरे मन में बात आई कि धान तो नीचे ज़मीन पकड़ लिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रयोग में आ सकता है। लेकिन कुछ किसानों ने कहा कि साहब, कई बिगहों का ये धान आज जो ज़मीन पकड़ा है वो मेरे किसी काम का नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, मैं अभी मौजूद हूँ महामलपुर ग्राम सभा में। तमाम जो है खबरों को बनाते बनाते महामलपुर जब ग्राम सभा के उस बस्ती, दलित बस्ती में घूमते घूमते पता लगा कि खेतों की हालत काफ़ी ख़राब है और किसान यहाँ के परेशान और हैरान हैं। तो उन किसानों से मिलने मैं उसी जगह आ गया जहाँ पे किसान थे। सुबह का समय है, तकरीबन 10 बज रहे हैं। यहाँ पर तमाम किसान मिले और कुछ किसान तो अपने ही फसल के ऊपर चलते हुए, डोलते हुए नजर आए। तो मुझे ये बात पूछने पे मुझे भी इनवाइट कर लिया इन्होंने कि आप भी आ जाओ सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये है कि ये अनाज मेरे किसी काम लायक नहीं आने वाली है। जो फसल खड़ी है वो तो काम आ जाएगी, लेकिन जो फसल ज़मीन पकड़ ली है, गिर गई है चक्रवात की वजह से, वो फसल हम लोगों के किसी काम का नहीं है। क्या नाम है माता जी आपका? करीमना। ये फसल कहिया का गिरा हो? हो काल का भैया, आने आल कुल सुताई दियच भैया, का खाबै हम गदेला लइके पैसा भर के तो बोवत है, कहाँ से ठकुरे का पैसा दे भाई सरकार चाहे हमार गदेला का खई है, कुल गिर गवा भाई सगरव का, कैसे हमने दिए भाई, कैसे कर्जा दिए भाई सरकार साहेब, कितना खेत है आपका? हमार 2 बीघा सरकार साहेब, कुल गिर गवा का गदेला हमार पहले सरकार। थोड़ा हमें सारी बात बताएं, थोड़ा आप अपने आप को मजबूत रखें। अरे सरकार का बताई, कुल देखे थे लोटी गवा में दाना ना पाऊ भाई, हम चीज़ों को बताइए कितने भाई सरकार से देवाई दे भैया, हम दे भाई ललो। तो ये बराबर जो है ये अपने कष्ट को, जो है इनके कष्ट को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर और भी माताएं बहनें हैं और भी यहाँ पे बुजुर्ग महिला हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये धान कितने दिन से गिरा है और कैसे गिरा? काली के गिरा बा भैया, माल गुजारी के खेत है, ठकुरे बबने खेत है के कहीं कब नहीं और इसे दे, हम तो वैसे ही खाए पीटे के बिना मरत है। हम तो अपने पेटे के अधी जवाई के केहू के पेटे के बहुत नहीं बा, हमान के कहाँ से माल गुजारी देबू, तो खेत वाला कहे हमार पैसा दे, तो हम कैसे देबै, कहाँ से देव, कवन घर दुआर बेचब, एक बिस्सा अपन घरे के खेत नहीं बस, सब माल गुजारी ले ले बहुत है। खेती आप करती हैं कि आपके घर के बच्चे नहीं, करते हैं? एक लड़का बहन नहीं करता है ना, पर नहीं बहन के बनी मजूरी कई कई खाता मन कैसे जिए, ताकि आज वही में को होए तो कुछ खाबे, कुछ बेच के कुछ देवे, कैसे का करबे, अपने अपने पेटे के सब अधिजवा कैसे मिलता, कैसे खाता, कैसे पेट जियावता, सबके पेटे पेटे के मरत आए, चाहे सूखा खा चाहे नीमक रोटी, बाकी जेकर खेत बा ओके तो चाही ना, हमारे लिए तय बोवत है तो हमें चाहिए पैसा, चाहे जैसे दे, चाहे कर्जा करी, चाहे मार करे, चाहे जैसे करा उन्हें चाहिए।
आए देबे ना। अब बाकी अब तो ये होता कि अब कैसे कैसे अपन दिन बितावा, कैसे देख कर काले कर रोआता कि कैसे जेकर खेत बा कैसे ओकर पैसा दियाई। ये बड़ बड़कवा आदमी के खेत कियारी बोए है तो कैसे बोबे कैसे लेबे न देई। और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं, कैसे से बोबे कुछ यहाँ पे पुरुष भी हैं, इन माताओं के लड़के हैं, इन बहनों के भाई हैं, कह लीजिए इसी ग्राम सभा के वो किसान हैं जो इस खेत में अपनी निरंतर दिन भर की मेहनत करते हुए एक आस में रहते हैं कि एक समय आने के बाद मुझे इसमें से वो अनाज मिलेगा जो मेरे 1 साल का पेट का आहार बनेगा और उसी से हमें कुछ सहारा भी पैसों कौड़ी का बेचकर मिल सकता है। इसी आशा से ये चक्रवात कब आया? कल का आया है 4 बजे के टाइम, शाम 4 बजे। अच्छा, कैसे क्या हुआ फिर? आप लोग थे कहाँ? हम लोग घर पे थे। उसके बाद चक्रवात 4 बजे आया जी। और इतना आया कि जैसे घुमा कर कुल धनवा गिरा दिया मेरे लोग को आंखों से आंस आ रहा है। फिर भी नींद नहीं आई रात भर। और इसी के सोच में देख रहे हैं कि हमारा पूरी फसल नाश हो गई। 2 बीघा लगाए थे और उसके बाद एक ही दाना नहीं पैदा होगा। और तो मैं मालगुजारी 2 बीघा खेत लगाया था, पूरा गिर गया। अपनी भी खेत कुछ है क्या? नहीं सर, ऐसा है मेरा 5 बिस्सा खेत है घर का और 2 बीघा मैं मालगुजारी पर लेकर लगाया था और पूरी फसल मेरी गिर गई है। इस टाइम एक दाना उसमें नहीं होगा। बहुत रियाज करेंगे, बांधेंगे, थक जाएंगे तो भी पैदा आधा होगा, आधा नहीं होगा। इसीलिए पूरी नुकसान ही समझ लीजिए। बांधने में भी थक जाएंगे हम लोग, कैसे बांधेंगे इसको? ये 2 बीघा खेत गिरा है जब, तो कैसे बांधेंगे? तो ये आखिर इसका निदान कैसे हो सकता है? क्या इस पे आप लोगों के मन में क्या है कि? मेरे मन में यही है सर कि साहब की मेरी गवर्नमेंट सुने, मेरी भरपाई नुकसान की कर दे और कुछ नहीं हमें चाहिए। हमने अपने से गिराया नहीं है कि मैं सह लूँगा, मेरे सहने की शक्ति नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ एकदम से। और यही मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि मेरी भरपाई कर दे 2 बीघे का, और मैं भी खा जी लूँ, नहीं मर जाऊँगा बिना खाए पिए। यहाँ पे और ऐसे जो है साथीगण हैं, इन लोगों से भी बात करता हूँ कि इस हुए नुकसान को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या साहब इस नुकसान को इस तरह से देखते हैं कि चक्रवाती जब तूफान आया तो इस तरह से धान गिरा कि कुछ समझे में नहीं आया कि धान को मैं क्या करूं। इस समय ये धान किसी अथवा लायक नहीं है। इसमें जो पैदा होगा उसमें पैदा नहीं हो पाएगा, जो गिरा हुआ धान है उसमें नहीं पैदा हो पाएगा। वो नुकसान ही है। कितना जो है 1 बीघा में कितनी जो है फसलें नुकसान हुई होंगी? अगर 1 बीघा में तो 1 बीघा गिर गया है तो उसमें से कितना नुकसान होगा? बहुत होगा। अगर 10 कुंटल निकलता है अगर 1 बीघा में से, तो ये मान के चलिए कि 2 कुंटल आपका सेफ, अगर बांधेंगे या कुछ भी करेंगे तो 2 कुंटल आपको सेफ होगा। तो 2 कुंटल आपको भरपाई मिलेगा, तो 2 कुंटल से आपका तो पूरा अथवा तो चल नहीं पाएगा साल। 1 बीघा की खेती में, धान की खेती में कितनी खर्च आती होगी 1 बीघा में? 1 बीघा की खेती में धान की खर्च लमसम, जोताई, हर एक चीज, मजदूरी, बिया और इसका जो है जो इसमें पड़ते हैं खाद, यूरिया, सारी चीज़ों को मिलाकर कितनी खर्च आती होगी? कम से कम इसमें इतने 1 बीघे के खर्च में ये 11,000 की खर्च होती है। 11,000 की लागत लगाते हैं हम लोग, तब जाके ये धान होता है। लेकिन भगवान के दिया से, चक्रवाती तूफान के दिया से धान गिर गया है। इसलिए हम क्या कहें, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें इसको। कैसे कुंटल धान जो है, मान लीजिए कि 10 कुंटल हो रहा है 1 बीघा में और 10-11 हज़ार रुपए की खर्च आ रही है, क्या रेट बिकता है धान? धान सर यही 2,000-2,100 में बिकता है। मतलब 50% की प्रॉफिट होती है जब खेती आपकी हाँ, सही रही सुरक्षित तो। जब रहती है तो ये बात। हाँ, जब नहीं तो 1 पैसा इस समय नहीं मिल पाएगा। हाँ। घर से हम लोग देंगे, जिसका खेती लिए हैं मालगुजारी पे, 1 पैसा तो मिलेगा नहीं सर। अब पूरी लागत, मेहनत, मजदूरी सब कुछ चला गया हम लोगों का। अब तो हम लोग खाने पीने मुस्ताद हो गए। अब तो ये सोच रहे हैं कि अब कैसे दिन बीतेगा हम लोगों का। आने वाला दिन है, महंगाई है, टंक है, कि कैसे हम लोगों का दिन बीतेगा, कि अब क्या खाएंगे। यही हम लोगों की एक पूंजी है। खेती मतलब कुछ आपकी भी खेती है या फिर सब मालगुजारी पे वो बड़े किसानों का खेत लेकर? सर 2-4 बिस्सा घर का खेत है। अच्छा। और बकिया सब मालगुजारी पर लेकर बाबू साहब लोग का बोते हैं हम लोग।
कैसे बीघा खेत उनका लेते हैं? 600-700 रुपये बीज से लेते हैं। 600-700। और एक साल में कितनी फसल की होती है उसमें पैदावार? पैदावार उसमें से 1 बीघे में कम से कम मान लीजिए सर, अगर सुरक्षित हो गया तो मान लीजिए कि 15 से 20 हज़ार रुपये का 20,000 रुपये का बचत होगा 1 बीघे में। हाँ। फसल कितने होंगे तैयार? एक धान और एक गेहूँ? हाँ, और धान भी कुछ होता है? हाँ, धान गेहूँ सर, बस 2 डार होता है। कोई बीच में और भी जैसे मान लीजिए चरी वरी बेचने के लिए लोग नहीं बोते नहीं हैं, सर, नहीं हो पाएगा। कुछ है जो है आलू या फिर मटर या टमाटर की खेती कुछ बीच में हो सकती है क्या? नहीं सर, पानी इतना महंगा है कि नहीं हम लोग पार पाएंगे इसमें, पानी महंगाई इतनी है। सब्जी की खेती में बता दें कि पानी की बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता है और वो पानी या तो पंपी से या तो ट्यूबवेल से ही पूरा की जा सकती है। और सब्जी की खेती में एक छोटी सी घास उगता है तो उस पर भी नज़र किसानों को बनानी पड़ती है। इस वजह से काफ़ी कह लीजिए कि पतला महीन, किसानों की भाषा में काफ़ी पतला खेती होती है। काफ़ी मोटा खेती का मतलब हो गया कि धान और गेहूँ, एक बार बिया बो दिए, एक बार जोत दिए, एक बार डाई यूरिया डाल दिए और 2 बार 3 बार की पानी से भराई कर दिए, उतने में तैयारी हो जाती है। इस वजह से मात्र जो भी किसान ऐसे बड़े काश्तकारों का खेत लेते हैं उस खेत में मात्र 2 ही फसल उगा पाते हैं, वो भी धान और गेहूं। सरकार से या फिर इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे जो ये नुकसान हुआ है? सरकार से यही कहना है कि हम लोगों का भरपाई कर दें। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे? खाने के लिए जुगाड़ करें कि खेत वालों को पैसा दें, कहाँ से देंगे? कोई हमारे सबके पास व्यवस्था नहीं है। सरकार से हमारा यही कहना है कि हम लोगों को कुछ भरपाई दें, जो कि हम जिसका खेत लिए हैं उसको दे पाएँ और अपने बच्चों के खाने की व्यवस्था कर लें। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके जो है इस बस्ती में, दलित बस्ती में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी नौकरी या कहीं नौकरी करते हों और भी कोई गुजारा बसर का कोई साधन? कोई तो ऐसी व्यवस्था नहीं। हमारे गांव में कोई नौकरी चाकरी करने वाला नहीं है। सब बच्चे हैं अपना लेबराना करते हैं, हम लोगों खेती में करते हैं। यही हमारे गांव का स्थिति है। हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरी तो एक बच्चे का नहीं है। बच्चे जाकर बाहर तो ऐसे काम कर रहे हैं, हम लोग किसानी में लपट कर रहे हैं और कोई सहारा नहीं है यहाँ पर। सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को गुहार सुने और हम लोग का मदद करें। क्या कहना चाहेंगी? आपकी सांसद महिला हैं और आप लोग भी महिला हैं, तो अपनी महिला सांसद से क्या कहना चाहेंगी इस नुकसान? हम ये कहना चाहिए महिला से कि हमारी नुकसानी दे दिए, हम खाए बगैर मर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। कोई यहाँ गांव में मदद करने नहीं है कि 10 रुपया कोई मदद के देगा। हमारे लड़के बच्चे बुढ़ापा आदमी लेबराना करके जीते हैं। घास खेते में घास करते हैं, निराते हैं, गुड़ाते हैं, खाली ये करते हैं। ठगुरे बाबू ने खेत लिए हैं, कैसे हमारा दिन बीते? आप हमारा गुस्सा हो कह दिए कि हम देने के कुछ बार हो जाए ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे, क्या रहेंगे? तो ये आप देख रहे होंगे कि वाकई में जो है ग्राउंड रिपोर्ट को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। और बता दें कि शहरों की तो तमाम ऐसी बड़ी से छोटी सी हर एक खबर आप तक पहुंचती रहती है, लेकिन वाकई में इन बेबस लाचार गरीबों की और कह लीजिए इन किसानों की, जिनका पूरा दिन और पूरा समय खेतों में ही बीतता है, चाहे वो कि कोई त्यौहार हो, चाहे तीज हो, चाहे कोई लगन हो, चाहे कोई बड़ी महोत्सव हो, हर एक समय को जो है कम समय दे पाते हैं लेकिन अपनी खेतों को अधिक समय देते हैं। इस अवस्था में इन किसानों को इस समय बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो इनके खेतों की धान जमीन दोष हो गई है, ज़मीन पकड़ लिया है। एक बड़ी चक्रवात कल के शाम 4 बजे आती है और कई बीघों खेत, कई किसानों का खेत ध्वस्त करते निकल पड़ती है। उसमें किसानों की, कितने किसानों की दर्द भी छुपी हुई
आप देख रहे थे और अपनी बातों को बता रहे थे सारे किसान। अच्छी तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितनी कठिनाई में पल पल बिता रहे किसान। महामलपुर जनपद मिर्ज़ापुर से आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, भानु प्रताप सिंह के साथ, जनपद मिर्ज़ापुर।